हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा तो ताल्लुक़ है ना सरगोदा शहर से है। तो मैं कम से कम 16 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास मुख्तलिफ मसले जो आते थे ना, डिस्प्ले के रिलेटेड आते, चार्जिंग के रिलेटेड के मसले आते थे। तो मैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में इस मसले का हल करने के लिए आया हूँ। तो मेरे पास एक मोबाइल है, तो ये काफ़ी मुझे परेशान कर रहा था। ये मसला अक्सर मेरे पास आता था, और ये मसला आपको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मसला आता है, फर्स्ट लोगो से आगे चला जाता है। जब ये स्टैंड बाय पे जाता है उस टाइम इसका डिस्प्ले दिस आउट हो जाता है, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है मोबाइल। कभी ये भी मसला आता है और कभी आगे चला भी जाता है, लेकिन उसके बाद ये पिक्सल आउट हो जाते हैं इसके। अभी तो बंद हो गया मेरे हाथ से। चलो मैं चेक करता हूँ इसको। इनका कहना ये है कि जैसे ही मेरे मेरे पास ये मसला है, मैंने इसको चेक कर लिया है। कभी ये डिस्प्ले देता है, कभी ये रिस्टार्ट हो जाता है, या कभी ये होता है कि मोबाइल ऑन होने के बाद हमारा डिस्प्ले क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। अभी मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लिया हमने। अभी देखते हैं कि इसमें आगे जाता है या क्या करता है, इस चीज़ को चेक करते हैं हम। अभी ये सेकंड लोगो पे चला गया है। देख रहे हो, आगे मोबाइल ऑन हो गया। अभी इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देख रहे हो इसका डिस्प्ले। तो अभी इसमें मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। अभी ये क्या हो गया, बंद हो गया डिस्प्ले दे के। और थोड़ी देर बाद डिस्प्ले क्या हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता है। और कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अभी आपका ग्राफिक सेक्शन हमने आपको पढ़ा दिया, सारी लाइनें आपको ग्राफिक सेक्शन की बता दी। उसके बाद इसमें कहाँ से मसला आता है सब कुछ आपको बता दिया है। तो अभी आप सब मिलकर ट्रेस कर सकते हो इसको जी। चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास मॉडल कौन सा है। ये मेरे पास जो मॉडल है इस वक्त, यहाँ से पोर्ट 11 प्ले है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीपी लाइनों का जीआर लेंगे। उससे बाद क्या करेंगे, वोल्टेज को चेक करेंगे। तो मीपी लाइनें चेक करने के लिए हम हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे और एलसीडी को ओपन कर लेंगे। ये देख रहे हो, पोर्ट 11 प्ले मैंने ओपन कर लिया है, और हार्डवेयर सोल्यूशन में जाके एलसीडी के डिपार्टमेंट को ओपन कर लेंगे। तो अगर मीपी लाइनों पे भी मसला होगा, फिर भी इसी तरह का आपका डिस्प्ले शो करवाएगा। तो एक एक स्टेप करके हम आगे जाएंगे। मॉडल ओपन हो गया। अभी इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 8 लाइनें नजर आ जाएंगी, ये देख रहे हो। अभी इसमें 8 लाइनें आपकी मीपी की हैं। इसमें देखेंगे तो 6 लाइनें जो होंगी वो हमारी डाटा की हैं। वो किसकी हैं, डाटा की। देखो डाटा 0, उसके बाद डाटा 1 और डाटा 2। 6 लाइनें किसकी हैं, और 2 किसकी हैं, क्लॉक की है। इन लाइनों का हम सबसे पहले क्या लेंगे, जीआर। अभी जीआर में कितना जीआर आना चाहिए सबको पता है, कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले। ये देख रहे हो, यहाँ पे 3 लाइनें छोड़ के, उसके बाद 2, उसके बाद एक को छोड़कर 2, फिर एक को छोड़कर 2, फिर एक को छोड़ के 2। हम चेक करेंगे, सही है। इन सब पे हम जीआर चेक। अभी हम जीआर से अंदाजा लगाएंगे कि इन लाइनों में मसला है या ओके है। बजर मोड, डायोड मोड पे कर लेंगे इसको। 3 को छोड़ के हमारे मीपी लाइन थी, कितनी जीआर आ रही है, 425। सेम ग्राउंड, उसके बाद सेम, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद हमारी मीपी की तमाम लाइनें क्या हैं, ओके हैं। अभी उसके बाद हम इसके जो ऊपर वोल्टेज की लाइनें हैं, ये देख रहे हो आप, इनका जीआर लेंगे। ये जो वोल्टेज की लाइनें हैं, इनका क्या करेंगे हम, इनको चेक कर। अगर कोई वोल्टेज भी मिस होगा फिर भी ये मसला आएगा। तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो नंबर 2 पे, 2 को छोड़ के तीसरे नंबर पे जो हमारे पास पिन है वो AVDD की है, AVDD। तो इस पे जीआर चेक करते हैं।
AVDD ओके है। उसके बाद एक को छोड़ के हमारे पास कौन सी लाइन है उसको देखते हैं। AVE की लाइन है। AVDD और AVE को जानते हो सब? अभी इसको एक को छोड़ के 5वें नंबर पे हमारी कौन सी लाइन है? AVE की 5वें नंबर पे। GR आ रही है? यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑयल। तो क्या करना होगा? प्रोब को क्या करना होगा? उल्टा, क्योंकि माइनस माइनस के ऊपर GR नहीं देती है। तो प्रोब को हम क्या करेंगे? उल्टा। GR आ रही है? ये ओके ओके। उसके बाद हम 7वें नंबर पे चेक करेंगे। देख रहे हो 5 और 1 को छोड़ के 7वें नंबर पे कितने वोल्टेज है? 1.8। इस लाइन का GR लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। GR आ रही है? ये भी लाइन क्या है? ओके है। उसके बाद इसके एक को छोड़ के हमारे पास लाइन है रीसेट की। GR आ रही है? उसके बाद TE की लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। GR आ रही है? इसका मतलब ये भी लाइनें क्या है? कनेक्ट हैं। देख लो ये हमारी रीसेट की लाइन है ये वाली, और साथ में इसके कौन सी लाइन थी? TE की। अभी हमने ये देखा कि कूल टेस्टिंग में हमें कोई मसला नजर नहीं आया, कोई भी ऐसी लाइन नहीं मिली जिसमें कोई लाइन डिस्कनेक्ट थी। तो अभी हम क्या करेंगे? होट टेस्टिंग। होट टेस्टिंग करके देखेंगे कोई वोल्टेज की लाइन में मसला तो नहीं है। होट टेस्टिंग करने के लिए हमें मोबाइल फोन को ऑन करना होगा। मोबाइल फोन को क्या करना होगा? ऑन। उसमें हमें ये वोल्टेज चेक करने होंगे। सबसे पहले AVDD के वोल्टेज वो चेक करने होंगे। कितने वोल्टेज होंगे? 5 वोल्टेज प्लस से लेकर 6 वोल्टेज तक होंगे। उसके बाद इसके साथ AVE के वोल्टेज, ये 5 वोल्टेज 6 वोल्टेज माइनस के होंगे। उसके बाद 1.8 वोल्टेज किस पे चेक करेंगे? VIO पे। उसके बाद रीसेट पे हम कितने वोल्टेज चेक करेंगे? 1.8 है। समझ आ? ये वोल्टेज हम चेक करेंगे इसके ऊपर। तो अभी हम चेक करने वाले 2 3 और 5 नंबर पिन पे। 3 और 5 मोबाइल फोन को ऑन कर लेंगे और चेक कर लेंगे। 3 और 5 मोबाइल फोन ऑन हो गया, देख रहे हो लोगो आ गया। तो अभी हम इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज मोड पे कर लेंगे इसको और कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। 3 और 5 नंबर पे। 3 और 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। कितने वोल्टेज हैं? 6 वोल्टेज हमारे प्लस के हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे देखेंगे तो माइनस के वोल्टेज भी हैं। प्लस के भी मिल रहे हैं और माइनस के भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है ओके है, ये भी क्या है? ओके है। उसके बाद हम देखेंगे इसके साथ वाली लाइन, एक को छोड़ के 7वें नंबर पे कौन सी लाइन है? VIO 1.8। VIO 1.8। तो देखते हैं इसको 7वें नंबर पे 3 2 और कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 1.8। तो ये भी क्या है? ओके है। इसके बाद हम चेक करेंगे एक को छोड़ के रीसेट की लाइन। कौन सी लाइन है? रीसेट की लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर पे कौन सी लाइन है? रीसेट की। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे। तो दोबारा से चेक करते हैं। इस पिन को थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे भी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब बैल किस मोड पे चला गया? स्लीप मोड में। तो दोबारा से हम इसको क्या करेंगे? ऑन करेंगे। सही है। अगर एक बार में आपको कंफर्म नहीं हुआ तो आपने 1-2 बार लाजमी क्या करना? कंफर्म। तो मोबाइल फोन को ऑन करके देखते हैं। हमने पिन को क्या कर दिया था? मार्क, ताकि डायरेक्ट उसी पिन पे वोल्टेज चेक कर सके। इधर देखते हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज है नहीं। मीटर 20 DC पे है। दोबारा से देखते हैं, बैटरी हिल गई हो जिसकी वजह से बंद हो गया हो। मोबाइल फोन को ऑन कर लिया और दोबारा से देखते हैं। कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 1.8। इसके साथ TE की लाइन है, कुछ मैक्रो वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये भी लाइन क्या है? ओके है। तो इसके बाद क्या करेंगे? लाइनें सारी ओके हैं, वोल्टेज भी क्या है?
ओके है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपके पास रैम्बो डिस्प्ले का मसला आता है, किसका मसला आता है? रैम्बो डिस्प्ले का। सबसे पहले तो आपने ये लाइनें तो चेक करनी ही करनी है, ये लाइनें आपने क्या करनी है, साथ में आपने वोल्टेज भी चेक करनी है। इसके बाद कहाँ से मसला होगा आपको बताया गया था, अभी हम इसको चेक करते हैं। आपको बताता हूँ कि आगे कहाँ पे मसला हो सकता है। देखो, एक हमने डायग्राम मैंने आपको बताई थी कि एक हमारे पास होता है सीपीयू, एक हमारे पास होती है EMC और एक क्या होती है, रैम। अभी क्या होता है कि जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, EMC के अंदर, EMC के अंदर होते हैं। और रैम ने क्या करना होता है, इन ग्राफिक्स को उठा के किसको देता है, CPU को, और CPU MIPI लाइनर के जरिए हमारे LCD को देता है। समझ आ रही बात की, हमारे ग्राफिक्स कहाँ पे होते हैं, EMC के अंदर। EMMC से उठा के कौन देगा, रैम, किसको देगा, CPU को। CPU आगे MIPI लाइनों के जरिए किसको दे देगा, LCD को। अगर हमारी रैम की रिक्वायरमेंट में कोई मसला आ जाता है, किसमें मसला आ जाता है, रैम की रिक्वायरमेंट में, या रैम के कोई वोल्टेज मिस हो जाता है, फिर भी आपका ये रैम्बो डिस्प्ले का मसला आएगा। अभी रैम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, रैम की रिक्वायरमेंट होती है 0.6 VDD Q। उसके बाद हमारे पास 1.1, ये हमारे पास होगी VDD2। उसके बाद हमारे पास एक वोल्टेज होंगे 1.8, ये होंगे VDD1। ये रैम की रिक्वायरमेंट होती है 0.6, 1.1 और 1.8। अगर तो ये वोल्टेज में कोई वोल्टेज मिस हो जाए फिर भी हमारा मसला आएगा। अमूमन क्या होता है कि ये वोल्टेज मिस हो जाए हमारा मोबाइल डेड हो जाता है, लेकिन इसमें अगर कोई वोल्टेज कम ज्यादा भी हो जाए तो फिर भी ये मसला आता है। एक तो ये मसला यहाँ से आएगा कि हमारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे अगर रैम खराब हो, क्या खराब हो, रैम, या EMMC की हेल्थ खराब हो, फिर भी ये मसला आ सकता है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वोल्टेज को चेक करेंगे। उसके बाद किस पे काम करेंगे, या तो रैम पे काम करेंगे या किस पे काम करेंगे, EMMC के। तो चलो देखते हैं। उसके बाद हम फिर CPU वगैरह को चेंज या डिबोल करके देख लेंगे। सबसे पहले इन्होंने ये CPU वगैरह चेंज किया हुआ है, CPU चेंज भी किया हुआ, ऑलरेडी रिबोल भी है। तो अभी हम किस पे काम करेंगे, जारी बात रैम पे काम करेंगे। CPU तो पहले काम हुआ है, ये वहां से हो के आया, तो ये CPU रिबोल भी हुआ होगा, चेंज भी हुआ होगा। तो अभी हम रैम को रिबोल या फिर चेंज करके चेक करेंगे। समझ आ गई सबको? तो सबसे पहले हम कौन सा वोल्टेज चेक करेंगे, 0.6। तो रैम, आसान अल्फाज में अगर देखा जाए तो रैम के पास आप जाओगे तो वहां पे अगर आपको 0.6 मिल जाए तो ये लाइन क्या है, ओके है। ये क्या है, ओके है। समझ आ रही बात की? फिर भी अगर आपने देखनी तो डायग्राम में जाकर आप चेक कर सकते हो आसानी से। आप VDD लिखोगे तो कितने वोल्टेज आ जाएंगे, 0.6। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे रैम के पास हमें वोल्टेज 0.6 मिल जाएंगे, 1.8 और 1.1। तो इसका मतलब ये ओके है। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब VDD1 क्या है, ओके है। उसके बाद VDD और VDD2 1.8, उसके बाद 0.6, इसका मतलब VDD भी ओके है। 1.1, इसका मतलब VDD2 भी ओके है। हमने चेक किया, हमें 1.8 वोल्टेज भी रैम के पास मिल रहे हैं। अभी इसमें रैम अलग से नहीं लगी हुई, ये हमारी रैम और रूम एक साथ है, जिसको हम बोलते हैं EMCP। तो इसके पास हमने चेक किया, हमें 1.8 वोल्टेज भी मिल रहे हैं, 0.6 वोल्टेज भी मिल रहे हैं और 1.1 वोल्टेज भी मिल रहे हैं। तो हमारी वोल्टेज की लाइनों में मसला नहीं है। तो अभी सिंपल हम ये करेंगे, इसको रिबोल तो उन्होंने ऑलरेडी पहले से किया होगा, इसको हम एक मरतबा चेंज करके चेक करते हैं।
तो मेरे पास स्क्रैप में ये सेम बोर्ड पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, ये सेम बोर्ड है, देख रहे हैं आप। तो अभी इसमें एमटीके में होता है कि आप सेम बोर्ड से निकाल के सेम बोर्ड में लगा सकते हो, कोई भी फ्लैशिंग करने की जरूरत नहीं या प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल आपने सेम बोर्ड में, एमटीके में होता है कि सेम बोर्ड से आप निकाल के सेम बोर्ड में लगा सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने ये ईएमसीपी चेंज करनी है क्योंकि रैम हमारी इसके अंदर, तो मेरे पास सेम बोर्ड मौजूद है, यहां से उठाऊंगा और इसके अंदर लगा दूंगा, कोई भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चेक करते हैं, एक ट्राई कर लें, चलो कर लेते हैं। जो स्क्रैप बोर्ड है उसके ऊपर हम थोड़ी सी मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है, ये वाला, ये हमारे पास कौन सा है, स्क्रैप बोर्ड, ये देख रहे हो। और जी ये जो अपने वाला बोर्ड है उसके ऊपर मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, निशान लगा दिया। ये अपने वाला बोर्ड है और ये कौन सा बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड है, सही है, ताकि किसी को ये ना हो कि अदल बदल हो गया है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अभी हमने जिस बोर्ड से निकालनी है, ये वाला बोर्ड, ये देख रहे हो जिसमें मसला था, तो इसके ऊपर मैं मार्क कर लेता हूँ। इसको हमने निकाल के क्या करना है, चेंज करना है। इसको निकाल के हमने क्या करना है, चेंज करना है। इसको निकाल के मैं स्टूडेंट को पकड़ा दूंगा ताकि ये ख्याल ना आए कि ये हमारी चेंज नहीं हुई है, समझ आ रही है। ये ना सोचे कि रिबोल की गई है, रिबोलिंग तो पहले से की गई होगी, यहाँ तक आ गया, रिबोलिंग तो की गई होगी। ये हमने इसको निकाल लिया, ये आप में से किसी एक को पकड़ा देता हूँ, आज पकड़ लो इसको, ये अपने पास, चलो ठंडा कर लेते हैं। सही है, ये आपकी हुई, सही है। तो अभी हम इसको ऊपर क्या करेंगे, दूसरी इसको ईएमसी को क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, जिसको हमने क्या किया है, निकाल लिया। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करने से पहले अच्छे तरीके से डीसोल्डर भी कर लेंगे। इंस्टॉल करेंगे बोर्ड को, तो पहले से ही क्लीन कर लिया था दोबारा से अच्छे तरीके से इसको लिक्विड की मदद से साफ कर लेते हैं। खामोश करो, खामोश करो जरा। थोड़ी सी फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी ईएमसी दूसरी तरफ ना निकले। अक्सर ये होता है कि ये जितनी ज़्यादा आप फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे ऐसी भागती है अपनी जगह से, तो आपने फ्लेक्स का उतना इस्तेमाल करना है कि एक जगह पे ये रहे। तो थोड़ा सा हीट करने के बाद जब ये एक जगह पर थोड़ी सी फिक्स हो जाए ना, फिर आपने फ्लेक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हीट गन को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे ताकि जैसे इसके पास लेके जाएं और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाए।
जब ये सेट हो से थोड़ी थोड़ी सी फ्लक्स बाहर आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ईएमसी अपनी जगह पे लगना शुरू होगी। अभी थोड़ा सा हम फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। ईएमसी को चेंज कर ली हमने। वही मोबाइल था, ये देख रहे हो हमने निशान लगाया हुआ था इसके ऊपर। तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं। देखते हैं, ये हमारे पास मोबाइल है, इसको ऑन करते हैं। मोबाइल तो ऑन हो गया, देख रहे हो आप। अभी इसमें मसला ये था कि जैसे ही मोबाइल मुकम्मल ऑन हो जाता, उसके बाद मोबाइल के ग्राफिक्स क्या हो जाते थे, खराब हो जाते। तो देखते हैं, सेकंड लोगों पे चला गया। स्टार्ट करके देखते हैं थोड़ा सा। देख रहे हो, आगे चला गया। पहले जैस इससे आगे नहीं जाता था। सही है, आज आप क्या कहते हो? देखा आपके सामने सर ने कैसे एक और कहाँ से मसला हल किया। जी देखिए, इस पे मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये मेरे से मसला हल नहीं हुआ। इसका कनेक्टर भी चेंज किया, सीपीयू भी रिवॉल्व किया, मसला नहीं हल हुआ। ग्राफिक आईसी तक चेंज कर दी। फिर मैं इसको साल लेके आऊँ और यहाँ पे कोरस भी मुकम्मल किया अपना, और ये सर ने मसला हल किया है। और ये मसला आया ईएमएमसी से, और यहाँ से भी मसला आ सकता है। तो अभी आप कुछ दिन चला के इस्तेमाल करके देख लो इसको। अगर कोई मसला आएगा तो फिर भी आप हम। सही है। पाकिस्तान, SMZ जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।